क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसका प्लांट बिहार में है और जो कॉर्न यानी मक्का इससे करोड़ों का बिजनेस करती है, अब आईपीओ लेकर आ रही है। रीगल रिसोर्सेस आईपीओ, क्या ये निवेश का सुनहरा मौका है या एक रिस्की दाव? इस वीडियो में हम करेंगे डीआरएचपी और कंपनी की वेबसाइट के आधार पर पूरा विश्लेषण, ताकि आप बना सकें एक समझदारी भरा फैसला। और हाँ, यह है स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, जहां मिलती है आपको सटीक, तथ्यात्मक और भरोसेमंद कंटेंट बिना किसी भ्रामक सलाह के। साथियों, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिस पर आप अलग अलग स्टॉक्स की डिटेल जाकर देख सकते हैं। हम प्रतिदिन मार्केट के मेजर अपडेट, आईपीओ के एनालिसिस और स्टॉक जिनके पी कम, प्रोमोटर ज्यादा, प्रॉफिटेबल और स्मॉल, माइक्रो और नैनो कैप कंपनियों की डिटेल। तो साथियों, शुरू करते हैं। रीगल रिसोर्सेस लिमिटेड की शुरुआत हुई 2012 में। कंपनी का मुख्य काम मक्का से बने स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे कि स्टार्च, फूड ग्रेड को प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल यूज के लिए मटेरियल। इनका प्लांट है किशनगंज बिहार में, और ये जीरो लिक्विडिटी डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है फूड प्रोसेसिंग, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। 750 टन प्रतिदिन की क्रशिंग कैपेसिटी के साथ कंपनी भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजार दोनों में मौजूद है। इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। साथियों, ये रीगल रिसोर्सेज की जो वेबसाइट है वहां पर हम आ गए। इसमें आपको ये अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे नेटिव मेज स्टार्च, मेज फाइबर, मेज इनरिच फाइबर, मेज ग्लूटन, कॉर्न स्टीप लिकर, येलो डेक्सट्रेन, व्हाइट डेक्सट्रेन, कॉर्न फ्लोर, आइस, ये आइसिंग शुगर, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, ये इनके प्रोडक्ट लाइन में है। साथियों, आप इनकी वेबसाइट पे देखें, इन्होंने बहुत अच्छे से वो इस्टेब्लिश की है। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं है साथियों। मैं केवल आपको आपके खुद के रिसर्च के लिए ये सब डिटेल दे रहा हूँ। साथियों, आईपीओ का ऑब्जेक्टिव। इस आईपीओ से कंपनी करीब 210 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 96 करोड़ का ओएफएस लेकर आ रही है। फ्रेश इश्यू से 159 करोड़ का कर्ज चुकाने और बाकी पैसा सामान्य कारपोरेट कार्यों में लगाया जाएगा। साथियों, यदि हम डिटेल्स पर जाएं तो आईपीओ की प्राइस बैंड 96 से 102 प्रति शेयर रखी गई है। मिनिमम लॉट साइज 144 शेयर का है, यानी लगभग 14,688 का निवेश जरूरी है। यह आईपीओ 12 अगस्त से 14 अगस्त 25 तक ओपन रहेगा और 20 अगस्त को एनएसई और बीएसई पर लिस्टिंग की उम्मीद है। साथियों, पिछले 3 सालों में कंपनी की ग्रोथ शानदार रही। एफआई 23 में रेवेन्यू था 487, जो एफआई 25 में बढ़कर 915 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट भी 16 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ तक पहुंच गया। आरओसी और आरओएनडब्ल्यू दोनों में सुधार दिखा है। राजस्व में करीब 53% की बढ़ोतरी और नेट प्रॉफिट में 115% की वृद्धि। यह बताता है कि कंपनी तेजी से ग्रोथ कर रही है और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत है, लेकिन इसे बनाए रखना आने वाले समय में चुनौती हो सकता है। साथियों, देख सकते हैं आप आरओई 20, आरओसी 14, लेकिन डेट टू इक्विटी 2.08, जो कि एक नेगेटिव बात है। यदि हम इसके स्वॉट एनालिसिस पर बात करें तो स्ट्रेंथ की बात करेंगे। कंपनी का प्लांट मेज हब के पास है और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस है और मजबूत वित्तीय ग्रोथ विद विविध प्रोडक्ट लाइन। वीकनेस है कि टॉप 10 कस्टमर पर ज्यादा निर्भरता है। कृषि आधारित उत्पादन अपॉर्चुनिटीज में एक्सपोर्ट ग्रोथ, स्टार्च की बढ़ती डिमांड, फूड और पेपर इंडस्ट्री में बढ़ती मांग। थ्रेट में आता है कमोडिटी प्राइस का उतार चढ़ाव और इंडस्ट्रियल कंपटीशन। सबसे प्रमुख जिसकी हम बात करेंगे वो है ग्रे मार्केट में रीगल रिसोर्सेज का जीएमपी। अभी जो जीएमपी चल रहा है वो 22 के आसपास है। साथियों, जीएमपी फिलहाल पॉजिटिव, जो दर्शाता है कि निवेशकों में इस आईपीओ को लेकर उत्साह है। हालांकि जीएमपी सिर्फ एक संकेत है, यह असली लिस्टिंग गेन या लॉस की गारंटी नहीं देता। साथियों, 7 तारीख को यदि हम देखेंगे तो यह 18 रुपए पर जीएमपी था, जो बढ़ते 22 का हो गया। यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की इस पर अलग अलग राय है। सभी की राय की समरी अनुसार रिगल रिसोर्सेस आईपीओ में ग्रोथ की संभावना है, लेकिन कुछ जोखिम भी है। अगर कोई निवेशक मिड टू लॉन्ग टर्म निवेशक है और एग्रो इंडस्ट्री सेक्टर में विश्वास रखता है तो यह आईपीओ निवेशकों के लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है,
खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एफएमसीजी और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में ग्रोथ की तलाश में है। लेकिन याद रहे, यह मेरी कोई निवेश सलाह नहीं, बल्कि यह ब्रोकरेज हाउस की राय अनुसार जानकारी है। साथ ही निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लें साथियों। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सटीक, तथ्य आधारित और सेबी कंप्लेंट कंटेंट जो आपको बनाता है एक समझदार निवेशक। दूसरे चैनल्स की तरह सिर्फ हाइप नहीं, यहाँ है डेटा, रिसर्च और आपकी समझदारी का साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। पुनः बता दूं, इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूं। यह निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना उचित होगा साथियों।